अजय आलोक जी, आपसे शुरुआत करते हुए सीधे आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग की ओर से ये सारी प्रक्रिया की जा रही है। असली का नाम जो विपक्षी दलों के वोटर हैं उनके काट दिए जाएंगे, ये बड़ी साजिश है। अजय आलोक जी। चित्रा जी, वो कहावत सुनिए, नाच ना जाने आंगन टेढ़, वही वाला हिसाब किताब है। अरे एक बार बताइए, आप इतने दिन से पत्रकारिता में हैं, सब कोई हम लोग हैं, पार्टी की बात रखते हैं, ये सरकारी कामों की समीक्षा होना अच्छी बात है? सरकारी कामों का पुनर्निरीक्षण करना अच्छी बात है कि खराब बात है? पुनर्निरीक्षण और समीक्षा से कौन डरता है? ये तो वही लोग डरते हैं ना जिन्होंने कुछ घोटाला किया हो, लफड़ा किया हो, पैसे मारे हों, या काम ठीक से नहीं किया हो, ऑडिट में पकड़े जाएंगे। ये एक तरह से चुनावी ऑडिट हो रही है। और आरजेडी को क्या समस्या है भाई कि नहीं बिहार से ही क्यों शुरू हो रहा है? ये तो पूरे देश में हो रहा है, बिहार से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि बिहार में चुनाव है, इम्पेंडिंग इलेक्शंस आर इन बिहार। अरे तो 2024 में क्यों नहीं हो गया? अब ये बात कौन समझाए? 24 में क्यों नहीं हुआ? अभी क्यों, जब विधानसभा की चुनाव है तो अभी क्यों हो रहा है? उनको शक है 2020 में तो आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, बिहार इस बार वो और ज्यादा सीटें जीतने जा रही है, इसलिए ये पूरी साजिश की जा रही है। मैं इस पे भी, चलिए मैं इस पे ही जवाब दे रहा हूँ आपको, एक एक करके जवाब लेते हैं। सबसे पहली बात, अभी क्यों हो रहा है? अभी इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश का हो रहा है, सिर्फ बिहार का नहीं हो रहा है। बात नंबर एक, बंगाल से भी आवाज उठा रही है, बिहार तो बहाना है, बंगाल निशाना है। मतलब जहां जहां घपला किया हुआ वहीं से दिक्कत है। आप ये बताइए कि 2003 में लास्ट हुआ था, अगर आपको याद होगा तो अक्टूबर में। 2003 में होने के बाद 2004 का लोकसभा रिजल्ट किसके फेवर में गया था? आरजेडी पहली बार 22 सीट जीती, लालू यादव किंग मेकर बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त केंद्र में। तो पुनर्निरीक्षण वोटर लिस्ट होने से तो आरजेडी को फायदा हुआ 2003 में। फिर काहे के लिए चिल्ला रहे हैं? दरअसल बात यह है, ये चिल्लाहट खटखटाहट इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी सरेंडर मोड में हैं ये लोग। राहुल गांधी पहले ही चुनाव आयोग का बहाना देख के कह चुके हैं कि महाराष्ट्र की तरह बिहार के विधानसभा नतीजे आएंगे। तेजस्वी यादव ऐसे ही घूम घूम के कह रहे हैं कि वोट छीनने की साजिश हो रही है, तो फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। पहले तो खाली ईवीएम था, अब चुनाव आयोग भी पूरा आ चुका। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस आप दिखाएंगे तो कहा जाएगा ना चुनाव तो हो जाने दीजिए। लेकिन कंचना यादव जी के पास जाते हैं, एक बार भी मैं लौट रही हूँ, कंचना यादव जी से जवाब ले लेती हूँ। हमने एक बार भी नहीं कहा, हमने एक बार भी नहीं कहा कि हम ऐसे जीतने जा रहे हैं। हमने एक बार भी नहीं कहा भाई चुनाव आयोग का जो काम है करने दीजिए ना। हाँ, कंचना यादव जी 2005 से ही लगातार पूरा बिहार ये देख रहा है कि नीतीश कुमार जिस खेमे में रहते हैं उस खेमे का पलड़ा भारी रहता है। तो मेरा ये सवाल है कि अब की बार ऐसा क्या बहुत बड़ा चेंज होने जा रहा है कि आरजेडी को लगता है वो अपनी सरकार बना लेगी? और कंचना यादव जी, वोटरों को भ्रम में रखने की स्थिति क्या विपक्षी दलों की ठीक है? क्योंकि इसके पहले भी देश में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन 13 बार हो चुका है। पहली बार 1952 से 56 में हुआ था और आखिरी बार 2003 में हुआ था। अब मेरा ये सवाल है कि जब 13 बार हो चुका है, जिसमें हर बार बीजेपी की तो सरकार थी नहीं, अलग अलग पार्टियों की सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, तो अब बीजेपी पर निशाना साधकर चुनाव आयोग पर इस तरह से उसको कटघरे में खड़ा करना, क्या ये ठीक है कंचना यादव जी? देखिए चित्रा जी, सरकारी निरीक्षण से, सरकारी पुनर्निरीक्षण से किसी को दिक्कत नहीं है। 2003 में हुआ था, सब वेलकम किए थे। अब 2025 में ये लोग बिहार के चुनाव के पहले शुरू किए हैं, इससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमने जो पॉइंट आउट किया है, तेजस्वी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उससे 2003 का आप बार बार जिक्र कर रही हैं। 2003 में होने में 2 साल लगे थे, पूरे 2 साल में हुए थे। 2003 के बाद अभी अजय आलोक जी बोलेंगे 4 में लोकसभा इलेक्शन हुए थे, लेकिन जो पहले से वोटर आईडी में जिनका नाम था उसके बेस पे 2004 में इलेक्शन हुआ था। उसका जो वेरिफिकेशन 3 में हुआ था, उसका उपयोग 2005 में हुआ था जब विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। तो आप 2 साल में एक स्टेट का जब करते हैं जिसका 12 करोड़ 14 करोड़ पॉपुलेशन हो, और आप 3 महीने में कह रहे हैं कि चुनाव के जस्ट पहले हम इसको खत्म कर देंगे और आप उन्हीं स्टेट मशीनरी का उपयोग करेंगे जिन स्टेट मशीनरी का, टीचर्स का, सबका उपयोग चुनाव में होगा। तो आप लगातार इनका उपयोग करेंगे, 3 महीने के अंदर आप करा लेंगे कैसे? और जो 2 करोड़ 3 करोड़ ये सरकारी आंकड़ा है, ये खुद लोकसभा में बोला हुआ, राज्यसभा में बताया गया हुआ सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ बिहारवासी बिहार के बाहर रहते हैं। तो अगर आप 3 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन, आप घर घर जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये 3 करोड़ जनसंख्या जो है वो इसी 3 महीने में अपने घर पहुंचकर अपना वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बनवा लेगी?
क्या वो पहुंच पाएगी? और 73% जो पॉपुलेशन बिहार में बाढ़ ग्रसित है, आपको भी मालूम है कि ये बाढ़ का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है और बाढ़ आएगा ही आएगा, आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं तो कहां पर जाएंगे वेरिफिकेशन कराने? आपका सिस्टम क्या है कि जो लोग बाहर है वो कैसे कराएंगे? आपका सिस्टम क्या है, जो लोग बाढ़ से ग्रसित है वो कैसे कराएंगे? अगर आपको लगता है कि आरजेडी ने फर्जी वोटर्स बना लिए हैं तो लानत है आपको इस बात का कि 20 साल से आपकी सरकार है। इलेक्शन कमीशन जो है वोटर आईडी कार्ड जिसका बनाने का काम होता है, सरकार जिसका वेरीफाई करने का महत्वपूर्ण ये सवाल है। और सुन लीजिए, हाँ, लेकिन इसी के साथ जल्दी से कंचना जी एक करेक्शन मैं कर दूं, आप लोगों को जानकारी होगी ही, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, बिहार में मौजूदा वोटर है 7,90,00,000, सभी को डॉक्यूमेंट नहीं दिखाने हैं। 2003 से पहले के वोटर जो हैं 4,96,00,000 यानी कि तकरीबन 5 करोड़, उनको नहीं दिखाने हैं। 2003 के बाद जो वोटर जुड़े हुए हैं जिनकी तादाद 2,94,00,000 है, इनको वोटर आईडी के लिए अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे, सभी से नहीं मांगे जा रहे हैं। तो ये जब हम कहेंगे ना कि सारे के सारे बिहार के लोग लाइन में खड़े होकर कैसे करेंगे काम, कैसे किया जाएगा, तो ये तादाद सिर्फ 3 करोड़ लोगों की है। और देश में इस तरह की या प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था है चुनाव आयोग के पास, जब वो 97 करोड़ मतदाताओं के साथ लोकसभा का चुनाव करा सकता है अलग अलग फेज में, तो वो क्या ये व्यवस्था नहीं कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? लेकिन क्या कर रहा है? क्या उनकी क्या व्यवस्था है? जो लोग बाहर हैं, जो पूरा परिवार जो लोग बाहर है, उनका क्या है? उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे? आधार कार्ड कौन बनाता है? आधार कार्ड आप ही सरकार बनाती है ना। आधार कार्ड आप आधार कार्ड बनाते हुए आपके पास सारा डेटाबेस होता है, लेकिन उसी आधार को आज आप वैलिड नहीं मान रहे हो। आप क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हो? आप अपने माता पिता का, अगर आप 38 साल के नीचे का है, 20 से 38 साल अपने माता पिता का आप जो नागरिकता सिद्ध करेंगे, उसके नीचे के 18 से 20 साल के हैं तो उनकी भी नागरिकता और बर्थ सर्टिफिकेट अपने माता पिता का लेकर आएंगे। आप बताइए बिहार की कितनी पॉपुलेशन के पास उनके माता पिता का, छोड़ दीजिए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट है। तो जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सबके पास, आधार कार्ड का आप ही लोग ने इतना हल्ला किया था, बीजेपी ने इतना हल्ला किया था, तो आप आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे हो? इसका मतलब आप क्या फर्जी आधार कार्ड बनाए हो? हाँ। क्या बिहार में जो लोग रहते नहीं हैं आप उनका भी आधार कार्ड बना लिए हो? बिहार के जो लोग हैं उनका भी आधार कार्ड बना लिए हो? यूपी में वो जो कथावाचक पकड़े गए हैं, 2-2 आधार कार्ड उनका मिला है, उसके बाद तो आधार कार्ड भी 2-2 कितने लोगों के पास है, इसकी भी जांच हो ही जानी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है उन्होंने जो सवाल उठाया उसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। अजय आलोक जी। चित्रा जी, आपने बहुत अच्छे से बताया अभी कि 2003 के बाद से जो वोटर जुड़े हैं उनकी संख्या 2,86,00,000 है। वेरिफिकेशन उनकी होगी। क्या वेरिफिकेशन में मांगा जा रहा है भाई? डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, माँ बाप का कुछ प्रमाण दे दीजिए। प्रमाण देने की दिक्कत किसको होगी? दिक्कत होगी बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को। तो उनको बाहर नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालना चाहिए। जो डुअल वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाए हुए हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, दिल्ली के भी वोटर हैं, यूपी के भी वोटर हैं, पंजाब बॉम्बे के भी वोटर हैं, वो भी बिहार में भी वोटर हैं, क्या उनका नाम नहीं कटना चाहिए? जरूर कटना चाहिए। तर्क संगत बात और न्याय संगत बात होती है तो आरजेडी, कांग्रेस और सपा को दिक्कत क्यों होती है? लोग कहते हैं इसे एनआरसी से जोड़ा जाएगा बाद में, तो एनआरसी क्या हमारा लॉ नहीं बना? सीए हमारा लॉ नहीं बना? आपको समस्या क्या चीज में मुझे समझ में नहीं आ रही। बहाना ढूंढने के लिए बहाना ढूंढना अच्छा है। 2003 में तो जो पैदा हुआ होगा वो 18 साल मतलब 2023 में एलिजिबल होगा वोट देने के लिए। ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? कह रही है बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। पिछले 15 वर्षों से हमारे बिहार की बाढ़ की आबादी इफेक्ट कितनी होती है? मुश्किल से 5 से 7 लाख, क्योंकि राज्य सरकार ने इतने काम किए हैं कि बाढ़ की आबादी इफेक्शन पहले के तुलना में 50 से 70 लाख से घट के मुश्किल से 5 से 7 लाख की आ गई है। अभी बिहार में बाढ़ आया नहीं है। बिहार में प्रबल बाढ़ आता है जुलाई के अंत, सितंबर 15 के बीच में, तब तक तो आपका ये काम ही खत्म हो जाएगा। समस्या किस बात की है? सोचिए जरा। जो बिहारी बाहर रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था आप करवा रहे हैं, इसका जवाब आप दीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो बिहार के लोग, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है ना उनकी, जो बिहार से बाहर रहते हैं, उनके लिए क्या आप व्यवस्था कर रहे हैं?